हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट से एक्सरसाइज 6.1। सो फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि हम जो भी हमारे पास फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है अब यहाँ पे है क्यूब, यानी कि अब हमें क्या है कि 3 के ग्रुप्स बनाने होंगे, यानी कि हमें इनके ट्रिपलेट बनाना होगा। और क्योंकि ये क्यूब है तो अब हम इसको यहाँ पे 3 के साथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में तो हम यहाँ पे 2 लिखते थे और 2 के ग्रुप्स बनाते थे, पेयर बनाते थे। बट अब हम यहाँ पे क्या है कि क्यूब कर रहे हैं तो हम 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, यानी कि ट्रिपलेट्स। तो अगर तो वो 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं तो वो परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई भी एक पेयर उसमें से लेफ़्ट रह जाता है जो इनकम्प्लीट होगा ट्रिपलेट्स में, वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 216। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 216 के फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले लीस्ट नंबर 2 से जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर है तो वो इवन नंबर के साथ ही डिवाइड होगा। ओड नंबर होगा तो वो ओड नंबर से डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से डिवाइड करके आ गया 108। अगेन 2 के टेबल से 54। अगेन 2 के टेबल से 27। अब यहाँ पे ये ओड नंबर है 27, तो ये जाएगा 3 के टेबल से। 9 3 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब आप यहाँ पे देखो 3 के ग्रुप्स बनाने थे ट्रिपलेट, तो यहाँ पे हमारा 2 3 के ग्रुप्स में है और यहाँ पे 3 भी हमारा 3 के ग्रुप्स में बन रहा है। कोई भी नंबर लेफ्ट नहीं है, तो डैट मीन्स कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप 3। यहाँ पे लिख लो आप, ऑल फैक्टर्स आर इन ग्रुप 3, सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 1 2 8। अब हम 1 to 8 के पेयर्स बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये जाएगा 64। अगेन 2 के टेबल से 32। अगेन 16 to the 32, 8 to the 16, 4 to the 8, 2 to the 4, 2 1 the 2। अब आप यहाँ पे ट्रिपलेट्स बनाओगे। 3 का ग्रुप यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है। अब आप देखो यहाँ पे एक 2 लेफ़्ट है, यानी कि ये इसके ट्रिपलेट्स आगे नहीं बन रहे। सो डैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर इन ए 3's ग्रुप, सो 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये हमारे एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बनाएंगे 1000 का। अब आप यहाँ पे देखो 0, 2 के टेबल में भी 0 आते हैं। 2 5 द 10, तो लीस्ट नंबर से ही हमने स्टार्ट करना था। 500, तो ये जाएगा 250। अगेन 125। अब 5 है, 5 या तो 3 के टेबल से जाता है या तो 5 के टेबल से, तो दोनों से डिवाइड करके देखेंगे। 3 के टेबल में अगर हम डिवाइड करके देखें 4 3 द 12 होता है, बट 5 लेफ़्ट है, तो रिमाइंडर तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम 5 के टेबल से कट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देखो ये 2 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, 3 का ग्रुप और ये 5 का भी ग्रुप बन रहा है। तो डैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या परफेक्ट क्यूब, सॉरी वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब्स, तो यहाँ पे ये परफेक्ट क्यूब है। तो ये 10 आता है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल फैक्टर्स अपीयर इन 3's ग्रुप, सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब हमने बनाने हैं 100 के। अब हम 100 का बनाएंगे। सबसे पहले 2 के टेबल से 50 to the 100, 25 to the 50, 5 5 the 25, 5 1 the 5। अब आप
देखो हम यहाँ पे क्यूब की बात कर रहे हैं और यहाँ पे देखो अगर हम 2 के ट्रिपलेट्स बनाए तो यहाँ पे एक 2 मिसिंग है और यहाँ 5 में भी एक 5, 3 का पेयर तो बन ही नहीं रहा, तो डैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑल फैक्टर डज नॉट appear in 3's group, so 100 is not a perfect cube. So next we have question number 5, 4 6 6 5 6। तो अब हम 4 6 6 5 6 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। 4 6 6 5 6 इसके हम पेयर्स बनाएंगे 2 के टेबल से। 2 3 3 2 8 1 1 6 6 4 5 8 3 2 2 9 1 6 1 4 5 8 7 29। तो ये जाएगा 3 के टेबल से। 243 पे 2 के टेबल से 81, सॉरी 3 के टेबल से 81, 27 3 द 81, 9 3 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो अगर हम इसके ट्रिपलेट्स बनाएं 2 का ट्रिपलेट, 2 का ट्रिपलेट, 3 का ट्रिपलेट और 3 का ट्रिपलेट। अब देखो जितने भी सारे फैक्टर्स थे दे आर ऑल अपीयर इन ग्रुप 3। तो अब आप लिख सकते हो ऑल फैक्टर्स appear in 3's group, so it is a perfect cube। क्योंकि परफेक्ट क्यूब का मीनिंग ही ये है कि जिसमें कि हमारे ट्रिपलेट्स बने। अब जिसमें भी हमारा कोई भी एक नंबर रह रहा था, लेफ़्ट बच रहा था, तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं था। Question number 2, find the smallest number by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक नंबर है, हम उसको परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। जो भी नंबर लेफ़्ट हो जाएगा उसके हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे कि अगर हम 243 के यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालें तो ये सबसे पहले जाएगा 3 के टेबल से 81, अगेन 27, अगेन 9 3 द 21, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब आप देखो यहाँ पे 3 के तो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, बट यहाँ पे इस 3 के नहीं बन रहे। तो यहाँ पे इस 3 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 3। तो यहाँ पे वो एक 3 है जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो 243 must be multiplied by 3 to make it perfect cube। तो यहाँ पे वो नंबर 3 है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 पेयर्स तो ऑलरेडी थे, 2 तो ऑलरेडी था, एक ही चाहिए था हमें। तो उसके लिए तो हमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 के साथ। नेक्स्ट इज़ 256। अब हम 256 का बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 256 का लेंगे एलसीएम। तो ये जाएगा हमारा 128 पे, अगेन 64, अगेन ये जाएगा 32, 16 2 द 32, 8 2 द 16, 4 2 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। अब हम इसके अगर फैक्टर्स बनाएं क्यूब रूट, तो ये हमारा 2 का ट्रिपलेट और ये हमारा 2 का ट्रिपलेट। अब आप यहाँ पे देखो ट्रिपलेट बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑलरेडी हैं, एक 2 हमें और चाहिए। तो अब हम इस पे क्या लिख सकते हैं, 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमें 256 को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें एक 2 और चाहिए।
नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, 72। अब हम 72 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 18 टू द 36, 2 9 टू द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, बट 3 के ट्रिपलेट्स बनाने के लिए हमें एक 3 की और ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा 3। तो आप लिख सकते हो 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 675। 675 के अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 3 के साथ, क्योंकि 5 है, 5 या तो 3 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। तो हम सबसे पहले 3 के टेबल से बनाएंगे। तो ये कट जाता है 225 पे। तो यहाँ पे अगेन 3 के टेबल में 75, 3 के टेबल से 25, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। यहाँ पे ट्रिपलेट बनाएंगे। 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 के ट्रिपलेट्स के लिए एक 5 की और ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 5 हैं। तो ट्रिपलेट के लिए एक और चाहिए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5। 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट हम बनाएंगे 100 के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये जाएगा हमारा 50 पे, 25 टू द 50, 5 5 द 21 एंड 5 1 द 5। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट्स के लिए 2 पेयर है, एक 2 यहाँ पे चाहिए, और 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए 5 चाहिए। तो ये हो गया हमारा 2 5 द 10, यानी कि 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। Question number 3. Find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था कि हमें जो भी पेयर चाहिए था हमने उसे मल्टीप्लाई किया था। बट अब डिवीज़न में क्या होगा, जो भी एक नंबर हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा हमें उस नंबर को डिवाइड करना होगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है 81, तो हम 81 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये जाएगा 3 के टेबल से 27 3 द 81, 9 3 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। अब आप देखो यहाँ पे 3 के फैक्टर्स बन रहे हैं इन द 3's ग्रुप ट्रिपलेट में, बट बच क्या रहा है, एक सिंगल 3। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय, सिर्फ यहाँ पे एक ही 3 था ना, बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। यानी कि अगर हम 81 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अगर हम उसके फैक्टर्स को बनाएंगे तो। नेक्स्ट इज़ 128। अब हम यहाँ पे 128 के फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। 6 टू द 12, 4 टू द 8, 3 टू द 6, 2 टू द 4, 16 टू द 32, 8 टू द 16, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 2 1 द 2। अब हम अगर यहाँ से फैक्टर्स बनाएं ट्रिपलेट में तो ये 3 का ग्रुप बन रहा है और ये 3 का ग्रुप बन रहा है, बट क्या लेफ्ट है इसमें से, सिर्फ दिस वन। तो अब आप क्या कर सकते हो, 121 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3।
135। अब हम क्या करेंगे, 135 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले जाएगा 3 के टेबल से 45, अगेन 3 15, अगेन 3 5 एंड 5 1 द 5। अब आप देखो यहाँ पे 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं बट दिस 5 इज़ लेफ्ट। तो अब हम कौन से नंबर को डिवाइड करेंगे, 5 को। तो आप लिख सकते हो 135 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, 192। अब हम 192 के फैक्टर्स को बनाएंगे। ये सबसे पहले जाएगा 2 के टेबल से 9 टू द 18, 6 टू द 12, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 1 द 2, 2 2 का 4, 6 2 का 12, 3 टू द 6 एंड 3 1 द 3। अब आप देखो यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है बट विच इज़ लेफ्ट 3। तो डैट मीन्स कि 192 को आप डिवाइड करोगे 3 के साथ, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। नाउ वी हैव 704। 704 के अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 352 पे, अगेन 2 के टेबल से 176, 8 टू द 16, 8 टू द 16, 44 टू द 88, 22 टू द 42, 11 और ये 11 1 द 11। अब आप देखो यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है बट what is left here, 11 is left here. So that means you are going to divide 11 to 704 to make it perfect cube. आप यहाँ पे लिखोगे 704 must be divided by 11 to make it perfect cube. सो हेयर योर पार्ट 3 इज़ ऑल्सो कम्प्लीट, जिसमें कि आपके पास जो भी एक फैक्टर्स बच रहा था आप उसको डिवाइड कर रहे थे। पार्ट 2 में हमने क्या किया था, जितने भी हमें और नंबर्स चाहिए थे कंप्लीट ट्रिपलेट बनाने के लिए हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट डिवाइडेड में हम जो भी हमारे पास एक फैक्टर बच रहा है एक्स्ट्रा बोल सकते हैं हम क्योंकि ये एक्स्ट्रा ही है, तो जो भी बच रहा है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, परीक्षित मेक अ क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मच सच क्यूबाइड विल बी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब आपके पास गिवन नंबर कौन कौन से गिवन नंबर है आपके पास, 5, 2 और 5। तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 5 और 5 ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ पे एक 5 और चाहिए। यहाँ पे 2 का सिर्फ एक ही ग्रुप है और 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें 2 2 और चाहिए। तो ये कितना हो गया, 5 टू द 10, 10 टू द 20, यानी कि टोटल 20 क्यूबाइड्स लगेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फैक्टर 5 एंड 2 बोथ आर नॉट in a group of 3. The number must be multiplied by 5 into 2 into 2, क्योंकि यहाँ पे 5 के 2 पेयर थे, 1 और 2, ट्रिपलेट के लिए एक ये हो गया। यहाँ पे 2 का सिर्फ एक ही पेयर था, यहाँ पे ट्रिपलेट के लिए 2 ये हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया, 20। दैट मीन्स कि ही नीडेड 20 क्यूबाइड्स। हेयर योर एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट होती है, क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड।
आई होप कि आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।